Good morning, students. Amit Prohit, lecturer, civil, Government Polytechnic College, जोधपुर। VTR के थर्ड ईयर के सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट CE 302 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के चैप्टर डिज़ाइन ऑफ बीम्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जो है डिज़ाइन ऑफ बीम चैप्टर के 7.7 पॉइंट वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग पर बनाया गया है। इसमें कंटेंट के में हम वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग का स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग क्या होता है। A heavy concentrated load or and reaction produce a region of high compressive stress in the web either at support or under the load। यानी कि स्टील की जब बीम बनाई जाती है तो उसमें अगर बीम के स्पान पर कहीं पर भी हैवी पॉइंट लोड लग रहा हो, कंसनट्रेटेड लोड लग रहा हो, या फिर सपोर्ट्स के ऊपर शेयर फोर्स आता है, वो भी पॉइंट लोड की तरह काम करता है। तो या तो सपोर्ट रिएक्शन वाली लोकेशन पे या पॉइंट लोड के नीचे बीम का जो पार्ट है उसमें बीम की वेब, जो कि नॉर्मली स्टील बीम क्या होता है, रोल्ड स्टील या बिल्टअप मेंबर्स होते हैं, प्लेट मेंबर्स। तो जो वेब होता है वो अपने डेप्थ के तुलना में स्लेंडर होता है, पतला होता है। तो जब कंसनट्रेटेड लोड लगता है या रिएक्शन वाला पार्ट जहाँ पर है बीम का, वहाँ पर वेब के अंदर क्या होता है, हैवी लोड लगता है, पॉइंट लोड, कंसनट्रेटेड लोड। उस कारण से वेब के अंदर फेलियर हो जाता है, वेब के अंदर बकलिंग हो जाती है, वेब बैंड हो जाती है या वेब फोल्ड हो जाती है। तो इस टाइप का जो लोकल फेलियर है, लोकल बेंडिंग है, वो या तो बकलिंग, वेब बकलिंग शेप में होता है, जैसे कि आप फिगर ए में देख रहे हैं, यहाँ पे वेब बकलिंग को शो किया गया है, या फिर वो वेब क्रिपलिंग के शेप में होता है, तो वो फिगर बी में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर जो इसकी वेब है वो मिड स्पान के आसपास बड़े पार्ट में अगर फोल्ड बैंड होती है, बकल होती है, तो इसको वेब बकलिंग कहते हैं। और अगर ये जो वेब है वो फ्लैंज और वेब के जॉइंट के आसपास बिल्कुल वहाँ पर अगर स्मॉल पोर्शन में वो बैंड होती है, फोल्ड होती है या क्रश हो जाती है, क्रिपल हो जाती है, तो वो वेब क्रिपलिंग कहलाता है। वेब बकलिंग पहले पढ़ रहे हैं हम। तो वेब बकलिंग के अंदर ये डिफरेंट शेप्स दिखाए हैं बकलिंग के, यानी वेब किस तरह से बकल हो सकती है, ये डायग्राम के अंदर हमने शो किया है। उसके बाद में आता है वेब बकलिंग। वेब बकलिंग अकर्स व्हेन इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नियर द सेंटर ऑफ द सेक्शन एक्सीड क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस ऑफ द वेब एक्टिंग एज ए स्ट्रट। यानी कि जो कॉलम की जो बीम की जो वेब है वो कॉलम की तरह या कंप्रेशन मेंबर की तरह एक्ट करने लगती है, और उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है और डेप्थ ज़्यादा होती है, तो इस कारण से वो सिलेंडर टाइप हो जाती है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कॉलम के अंदर कि अगर सिलेंडर कॉलम है, तनुता अनुपात अगर ज़्यादा है, सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है, यानी कि भी कॉलम की या जो कंप्रेशन मेंबर है उनमें लेटरल डायमेंशन की तुलना में लंबाई ज़्यादा है, तो वो बकल होगा। तो इसमें भी यही होता है, बीम के नॉर्मली क्या होता है, वेब पतली होती है, थिकनेस कम होती है। तो इस कारण से जहाँ पे हैवी लोड लग रहा होता है वहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सेक्शन बीम के सेंटर ऑफ सेक्शन के पास में
जो है वो उसकी जो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाती है स्ट्रेस, इस कारण से वो बकल हो जाता है। एट सपोर्ट्स एंड अंडर ए कंसंट्रेटेड लोड सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम एक्ट्स एज ए कॉलम, ये कॉलम की तरह एक्ट करता है, अभी बताया था। अंडर दिस कॉम्प्रेसिव फोर्स द वेब ऑफ द बीम सेक्शन में बकल, ये बताया है कि अभी बीम का जो सेक्शन है वो बकल हो सकता है। द लोड डिस्पर्सन एंगल में बी टेकन एज 45 डिग्री, आगे हम ऐसे फिगर में देखेंगे अभी। ये जो डिस्पर्सन एंगल है यहाँ पे वो 45 डिग्री के उस पर माना जाता है। हैंस द सेक्शन शुड बी चेक्ड फॉर वेब बकलिंग, इसलिए जो जो भी बीम बनाई जाती है, फ्लेक्सुरल मेंबर बनाया जाता है, उसको वेब बकलिंग के लिए चेक करना जरूरी है। डिज़ाइन के अंदर ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। द रोल्ड सेक्शंस आर प्रोवाइडेड विद सूटेबल थिकनेस फॉर वेब सो दैट वेब बकलिंग इज़ अवॉइड। नॉर्मली क्या होता है, जो भी रोल्ड स्टील सेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमें हैंडबुक में या मार्केट में मिलते हैं, उनका डिज़ाइन इस तरह से, कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से किया जाता है कि उनमें वेब बकलिंग आमतौर पे नहीं होती है। तो इसलिए जो रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं या बना बनाए जो सेक्शन आते हैं रेडीमेड या हैंडबुक में अवेलेबल है, वो नॉर्मली सेव है, वो नॉर्मली सेफ है। वेब द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेब बकलिंग इज मोर इन केस ऑफ बिल्टअप सेक्शन हैविंग ग्रेटर रेशियो ऑफ डेप्थ टू थिकनेस ऑफ द वेब, यानी कि जो बिल्टअप मेंबर्स बनाए जाते हैं, यानी प्लेट्स को लेके जब हम फ्लेक्सुरल मेंबर बनाते हैं, जैसे कि प्लेट गर्डर है या गैंट्री गर्डर है या कोई बिल्टअप बीम्स है, तो उनमें वेब बकलिंग की संभावना ज़्यादा होती है। एट द पॉइंट ऑफ कंसनट्रेटेड लोड वेब में बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रट बिटवीन द बीम फ्लैंज, बीम की दोनों फ्लैंज के बीच में जो लोड के नीचे वाला पार्ट जो है वो कॉलम की तरह मान सकते हैं। और इसका एनालिसिस वैसे करते हैं। द लोड इज एज्यूम्ड टू डिस्पर्स ओवर द लेंथ ऑफ B1 प्लस N1 वेयर B1 इज़ द स्टिफ बियरिंग लेंथ। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, जितने पार्ट पे ये सपोर्टेड है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये सपोर्ट है और सपोर्ट की जो ये लेंथ है वो B1 है, और इसका जो डिस्पर्सन एंगल है वो 45 डिग्री माना जाता है। और ये अपने को जाना कहाँ तक है, बीम के क्रॉस सेक्शन के हाफ डेप्थ तक या ऊंचाई तक जाना होता है, इसलिए। और N1 जो है वो ये बची हुई जो लेंथ मिली अपने को वो N1 है। तो जितनी लेंथ पर और जितनी चौड़ाई पर ये हो रहा है वो हो गया B1 प्लस N1। तो इसका एनालिसिस इस तरह से करते हैं। ये दूसरा जो डायग्राम है ये हमें ये शो कर रहा है, पहला वाला रिएक्शन के लिए था, इसमें हालांकि इसमें रिएक्शन के लिए भी हम वापस से शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन के लिए है। और ये जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो बनाया मैंने ये पॉइंट लोड के लिए है, अप्लाइड लोड के लिए। इस केस में क्या होगा, B1 प्लस N1 इधर भी आएगा लेफ्ट साइड में और N1 आएगा राइट साइड में भी आएगा। तो जो टोटल लेंथ है जिस पर ये जो विड्थ है जिस पे ये लोड का जो डिस्पर्सन हो रहा है वो हो जाएगा B1 प्लस 2N1। इन केस ऑफ बिल्टअप सेक्शन इट इज़ नेसेसरी टू चेक फॉर बकलिंग ऑफ वेब एंड प्रोवाइड वेब स्टीफनर। बिल्टअप सेक्शन में नॉर्मली क्या होता है, बकलिंग का चेक लगाना जरूरी है, और उसमें अगर ये अनसेफ होता है तो वेब स्टीफनर लगाए जाते हैं। इफेक्टिव वेब बकलिंग स्ट्रेंथ इज टू बी फाउंड बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेब B1 प्लस N1 इंटू TW। तो जब ये रिएक्शन के लिए कर रहे हैं तो हम जो बकलिंग स्ट्रेंथ इसकी जो आएगी वेब बकलिंग स्ट्रेंथ वो हो जाएगी B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FC हो गया बकलिंग स्ट्रेंथ, FC हो गया अलाउबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एज्यूम्ड वेब कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो एंड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ 0.7D माना जाता है। D क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ स्ट्रट बिटवीन फ्लैंज, यानी कि जो अपना सेक्शन है उसकी टोटल डेप्थ अगर H मानते हैं तो H माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा TF प्लस R1। TF हो गया थिकनेस ऑफ वेब फ्लैंज और R1 हो गया उसकी जो रेडियस है, रेडियस कर्वेचर होता है नीचे रोल्ड स्टील सेक्शन के अंदर। और अगर अपना बिल्टअप सेक्शन है तो वो सीधा हम वेब प्लेट की थिकनेस ले लेंगे काम में, स्मॉल d। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया, वाई डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये
इसका है टी हो जाएगा मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। फिर आता है वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग। यहाँ पे हमने दिखाया है, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो लोकल फेलियर होगा, वेब क्रिपलिंग होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, फ्लैंज टॉप फ्लैंज के नीचे होगा। और अगर रिएक्शन वाला लोकेशन है तो वहाँ पर फ्लैंज बॉटम फ्लैंज के पास में होगा। कंसंट्रेटेड लोड एंड रिएक्शन आर रजिस्टर्ड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द वेब ऑफ स्टील बीम। जो भी लोड लग रहे हैं वो बीम वेब उसको रजिस्ट कर रही है। जो भी पॉइंट लोड और रिएक्शन हो रही है वो एज ए कंप्रेशन फोर्स लगता है और उसकी वेब बीम की वेब उसको रजिस्ट करती है। देयरफॉर वेब इज एक्टेड अपॉन बाय लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेज एट दीज लोकेशन। तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन अकर्स एट द जॉइंट जंक्शन ऑफ द वेब एंड फ्लैंज। एज ए रिजल्ट लार्ज बियरिंग स्ट्रेस आर डेवलप्ड। अब बताया था मैंने, जब ये पॉइंट लोड या रिएक्शन लगेगी तो जहाँ पर फ्लैंज और वेब का कनेक्शन है, जॉइंट जंक्शन है, वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। वहाँ पे स्ट्रेस इकट्ठी हो जाएगी, ज़्यादा लोड स्ट्रेस लगेगी। तो वहाँ पर जो है बियरिंग स्ट्रेस जो है वो डेवलप होती है। और ये अगर उस सेक्शन की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, लोकल फोल्ड हो जाएगा, लोकल बक फेलियर हो जाएगा, लोकल बकलिंग टाइप हो जाएगा स्मॉल पोर्शन में। At these location web tends to fold over the flange. This type of local buckling is called web crippling. Web crippling is the buckling of web due to compressive force delivered through the pen. ऊपर से या रिएक्शन या जो भी पॉइंट लोड है वो जब लोड जा रहा होता है तो ये बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स डिलीवर्ड थ्रू द फ्लैंज के थ्रू जो है ये वेब में आता है फोर्स। सो द कंसनट्रेटेड लोड शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लैंज टू द वेब ऑन सफिशेंटली लार्ज बियरिंग एरिया। इसलिए जो है इसका एरिया जो है वो लार्ज होना चाहिए। द रूट ऑफ द फिलेट इज मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन फॉर फेलियर। यानी कि वेब और फ्लैंज का जो जंक्शन है वहाँ पर ये क्रिटिकल इसका सेक्शन होता है, लोकेशन होता है। इन द केस ऑफ वेब क्रिपलिंग एट सपोर्ट, क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेब इज़ गिवन बाय। अगर हम सपोर्ट पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे B1 प्लस N2 आएगा इसके अंदर, और इसकी जो लोकेशन है हाइट नीचे से फ्लैंज के बाद में R1 प्लस TF जितनी ऊंचाई पे ये लेना है। तो B1 प्लस N2 इंटू TW अपॉन गामा एम नॉट। गामा एम नॉट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग। FYW क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ वेब मटेरियल की। B1 हो गई स्टिफ बियरिंग स्ट्रेंथ यानी कि जितने पे सपोर्टेड है अपना रिएक्शन, और N2 हो गया डिस्पर्सन लेंथ थ्रू द फ्लैंज ऑफ द वेब जंक्शन। ये 1:2.5 स्लोप पे लिया जाता है। और अगर हम पॉइंट लोड के केस में कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड FW जो हो जाएगा B1 प्लस, इसमें आपने बताया जैसे उसमें वेब बकलिंग में होता है ये 2 टाइम्स हो जाएगा, N2 इधर भी आएगा लेफ्ट में राइट में, और इसकी लोकेशन ऊपर की तरफ रहेगी, ऊपर से R1 प्लस T1 डेप्थ पे। और जो फेलियर प्लेन का जो एंगल है वो 1:2.5 एंगल इंक्लाइंड लिया जाता है। B1 जो है वो स्टिफ बियरिंग विड्थ है, प्लेट है, जितनी प्लेट पे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है लग रहा है। सिंस द डिस्पर्सन ऑफ लोड टेक्स प्लेस ऑन आइदर साइड, इस कारण से ये डबल आ रहा है। तो इस तरह से जो है वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और एग्ज़ाम के अंदर इनके बारे में भी पूछा जाता है। अगर हम बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनका चेक भी लगाना पड़ता है, और थ्योरी क्वेश्चन भी इस पे बनता है। केवल इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, और इनमें डिफरेंस भी पूछते हैं कभी कभी, जो होता है कि भाई वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग में डिफरेंस बताइए। इसके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, और कभी कभी 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है हमारे BTR जोधपुर के एग्ज़ाम पेपर में।
तो इसके लिए रेफरेंस और बुक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखी है कि ये साई राम और दुग्गल है, भावी कट्टी है, और IS कोड इसको रेफर करना जरूरी है, IS 800/2007 लिमिट स्टेट कोड। तो सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर राजस्थान का ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रॉम अमित पुरोहित।